ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आपने देखा कि पिछले श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि भाई अगर सब कुछ ठीक ठाक है, सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि लोग बलात् मतलब परवश होके पापाचरण में प्रवृत्त रहते हैं, क्यों गलत काम करने लगते हैं। और संभवतः उनका प्रश्न जो है वो कौरवों की तरफ या दुर्योधन इत्यादि को लेकर है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि ये लोग पापाचरण कर रहे हैं और सब पूरी इतने सारे लोग युद्ध के लिए उपस्थित हो गए। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान, अब ये दूसरा सूत्र है। जैसे हमने पीछे देखा था ना, एक सूत्र था कि वो जो इंद्रिय से इंद्रियार्थे राग द्वेषो समवस्थित व्यवस्थित हो, है ना। तो राग द्वेष व्यवस्थित हुए पड़े हैं कहाँ पर? इंद्रियों और इंद्रियों के अर्थों में। अब दूसरा सूत्र क्या है? तो भगवान कहते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा राजोगुण समुद्भव महाशनः महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। भगवान कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। काम एष यही काम है, क्रोध एष यही क्रोध है। रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के कारण रजोगुण के कारण व्यक्ति में समुद्भव एक साथ उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? काम और क्रोध। तो इसको जो है थोड़ा सा अगर वैसे खोलें हम लोग, तो भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण के कारण एक साथ व्यक्ति में दो चीजें उत्पन्न होती हैं, एक तो काम और एक क्रोध। कैसे, क्या होता है? और उसके बाद भगवान कहते हैं कि महाशनो महापाप्मा। तो ये महाशन जो है, महाशन का अर्थ होता है जो हमेशा खाता रहता है, लगातार खाता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो महाशन का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, क्या है पता है आपको? महाशन का सबसे अच्छा उदाहरण है अग्नि। अग्नि कभी संतुष्ट नहीं होती, जितनी ऑक्सीजन मिलती है उतना ही सब कुछ खाती जाती है। जब जंगलों में आग लगती है या सूखे जंगलों में आग लगती है तो आप देखते हैं वो रुकती ही नहीं, बढ़ती जाती है। इसी अग्नि की तरह व्यक्ति की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। कामनाएं क्या होती हैं? कामनाएं अग्नि की तरह होती हैं, वे जीवन में कभी भी समाप्त नहीं होती। और चाहे कोई भी कुछ भी कहे, ये आप जान लीजिए कि कामनाएं कभी खत्म नहीं होंगी, कभी समाप्त नहीं होंगी। व्यक्ति के पास चाहे वो उसे 70, 80, 100 वर्ष के बनिस्बत ऐसा हो जाए कि उसे 250, 400, 500, 1000 साल जीवित रहने का अवसर मिल जाए, तो भी वह जीवित रहना चाहेगा। क्यों? जीवित रहने की कामना रहेगी उसकी। या फिर जीवन कोई भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 वर्ष की आयु का है, तो क्या आप मान सकते हैं इस बात को कि 100वें वर्ष में मरने के एक दिन पहले उसकी कोई कामना नहीं होगी? ऐसा कोई स्थिति हो सकती है, ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है? हम सोच सकते हैं कोई ऐसी स्थिति होगी जब व्यक्ति की कोई कामना कभी नहीं होगी? ऐसा कभी नहीं होता। तो इसीलिए वेदांत में, उपनिषद में, गीता में भगवान कहते हैं कि कामनाएं ऐसी चीज नहीं है जिनसे वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ सकती। और अगर कामनाएं जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आने लगता है। अब आपको सोच के देखिए, आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर कि कोई अशोभनीय हरकत कर रहा है, तो आपकी क्या कामना होती है? आपकी कामना होती है कि भाई ये गलत जो गलत काम है वो ना करे। और जब वो नहीं मानता तो क्या होता है? आपकी कामना जो है वो क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। और ये एक साधारण उदाहरण है, ऐसा सब जगह होता है। छोटा बच्चा होता है, 1 साल, 2 साल, 4 साल का, उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, उसे भूख लगती है, उसे दूध पीना है, तो उसे कामना उत्पन्न होती है दूध पीने की। फिर जब उसे समय पे दूध नहीं मिलता तो क्या करता है? वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है क्रोध में। छोटे बच्चे को और कुछ नहीं पता, उसे केवल भूख लग रही है,
लेकिन भूख की कामना है। कामना, हम कामना शब्द को बड़ा एक स्पेशल, एक विशेष तरीके से लेते हैं। ऐसे लेते हैं जैसे कामना, सामान्य तौर पर कामना की बात होती है तो आदमी कहता है कि पैसे की कामना है, या स्त्री पुरुष के जो भोगों की कामना है उस प्रकार की कामना है, या प्रसिद्ध की कामना, ऐसी कामनाओं की बात होती है। ये जो है बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं जो सबको पता है। लेकिन अगर दूध पीने की इच्छा बच्चे के अंदर हो रही तो वो भी कामना है। अगर कल मरने वाले व्यक्ति की आज जीवित रहने की इच्छा हो रही तो वो भी कामना है। कामनाएं सभी हैं। होता क्या है कि जो कहते हैं ना कि जीवन में कुछ चीजें प्रसिद्ध हो जाती हैं और कुछ चीजें होती प्रसिद्ध नहीं होती। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कामनाएं ऐसी हैं कि वो महाशनो महापापमा, वो कभी रुकती नहीं है और ये हमारी वैरी है। अब इस बात को थोड़ा सा इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा गहराई से समझ लें। कामना को वैरी समझना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति के अंदर कामना होगी नहीं या कामनाएं रोक देनी चाहिए। वो दोनों ही संभव नहीं है। हमने इस बात को अच्छी तरीके से भली भांति समझ लिया है कि कामनाएं हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तू इसे वैरी जान। कैसी कामनाओं को? ऐसी कामनाओं को जो बलात् ले जाती हैं। अब आपको याद आ रहा होगा पिछला वाला प्रश्न, अर्जुन ने जब पूछा था कि व्यक्ति पाप क्यों करता है, तो व्यक्ति पाप करता है कामनाओं के कारण। जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है, और क्रोध के कारण और कामनाएं महासन होती हैं, इसलिए वो पाप करता है। तो ये अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भी है और हमारे लिए जीवन का एक मूल मंत्र भी है कि हम अपनी कामनाओं की स्थिति को समझें और उन्हें उतना ही उनको समझें। जैसे एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि शायद हमने इस बारे में पहले भी कभी बात की हुई कि अगर 60-65 साल की वर्ष की आयु वाला व्यक्ति कामना करे कि अब वो ओलंपिक में सबसे आगे स्वर्ण पदक जीत जाएगा, तो ऐसी कामना क्या करेगी? केवल क्रोध ही लाएगी उसको, क्योंकि ये तो होने वाला है नहीं। तो इसलिए इन चीजों को, कामनाओं को समझना चाहिए और उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कामनाएं हों ही नहीं या कामनाओं को बलात् रोक दिया, वो दोनों नहीं कर सकते। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।